और आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ आरएस कुमार। और जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारे साथ सुरसंड विधानसभा के भावी उम्मीदवार डॉक्टर इकरा अली खान जी होंगी। सबसे पहले हम डॉक्टर इकरा अली खान जी का सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत करते हैं। भविष्य है और वो भविष्य के लिए काम करेंगे। देश के जो युवा होते हैं वही आगे जाके इस देश को आगे बढ़ाते हैं हर माध्यम से। तो युवा के साथ अभी भी बहुत सारे युवा है जिनको वो मौका नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो अपनी प्रतिभा को और अच्छे से सबके सामने रख सके। लेकिन मैं एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि युवा को आगे ले जाना, ये सीतामढ़ी आवाज की पेज जो बनी हुई है ये भी युवाओं ने बनाई है। तो एक बहुत अच्छा काम होता है जब युवा मिलके काम करते हैं। मेरे फादर जो कि एक युवा थे जब उन्होंने पहला इलेक्शन जीता था अपना, वो मात्र 27 साल की उम्र के थे। और आज देखिए कि वो एक युवा क्या से क्या किया है इतने सालों में। उन्होंने कितनी चीजें की हैं, उन्होंने तीन कॉलेजेस दिए हैं, उन्होंने कितने सारे लोगों के लिए काम किया है। वो एक युवा थे, तो वो एक उदाहरण है मेरे लिए कि युवा क्या कर सकता है। अ, आगे का सवाल सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। और भी आपसे बातचीत करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी। सबसे पहला है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में लोगों की स्थिति को आपने देखा, प्रवासी मजदूर को भी देखा और अपने क्षेत्र के लोगों को भी देखा। कोरोना काल में आपने क्या अनुभव किया, एक युवा होने के नाते और एक भावी उम्मीदवार होने के नाते आपने क्या अनुभव किया? देखिए, कोरोना काल जो हुआ है ये हम सबके लिए एक नई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं। इस कोरोना काल में मैंने जितना भी हो सका, जितने भी लोगों की मदद हो सकी है वो की है। चाहे वो पेज के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना हुआ या वो राशन बांट के हुआ। और बहुत लोगों को, जब मैं सुरसंड जाती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत लोगों को कुछ पता नहीं है इसके लिए, इसके बारे में। ना वो मास्क पहनते हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग सही से कर पाते हैं। उनको नहीं पता कि सैनिटाइजर क्यों यूज किया जाता है। ये सब चीज हम लोगों को बताना है। मैंने इस चीज का अनुभव किया है कि उन लोगों के बीच में इस चीज की नॉलेज, जागरूकता नहीं है क्योंकि उनको सही तरह से नहीं बताया गया। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने शाहिद अली खान हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के माध्यम से कुछ लोगों के लिए राशन दिया, जो नीडी लोग हैं। मास्क का वितरण किया बचाव के लिए। और मुझसे जितना बन पड़ा, जितना भी क्षेत्र में अपने सुरसंड हो, सीतामढ़ी हो, बाजपट्टी हो, लोगों तक जा जाकर इस चीज को बताना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने किया। और अगर मुझे आगे भी मौका मिलेगा मैं करती रहूंगी, इस चीज को अवेयरनेस फैलाती रहूंगी। कोई भी विधायक आते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर हमारा होता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या को जानते हैं क्या? आप बताइए आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। आपने अगर देखा, आप अपने क्षेत्र में घूमे तो आपके क्षेत्र की समस्या क्या दिखी अब तक? देखिए, मैं आपको बताऊं तो समस्या इतनी है कि जो नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त। अगर मैं चलती हूँ तो आज आजादी के इतने साल के बाद क्या एक मुझे अच्छा रोड होना, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मुझे एक अच्छा रोड मिल सके जिसपे मैं चल सकूं? आना जाना रोज की चीज होती है। क्या इतना मैं हकदार नहीं हूँ इस चीज की, मुझे एक अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी मिल सके जहां गरीब के और अमीर के दोनों के बच्चे पढ़ सकें? एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे कॉलेजेस हो। समस्या तो इतनी है कि नाली ब्लॉक रहता है, सारे सड़क पे पानी फैला रहता है, लोग का चलना दिक्कत हो जाता है। बाढ़ की समस्या है, बाढ़ आती है तो इतनी परेशानी होते हैं, किसान लोग इस चीज से जूझते रहते हैं हर सालों साल। भ्रष्टाचार अपने पीक पर है। समस्याएं की तो एक लंबी लिस्ट भी बनाओ तो वो बहुत बहुत समस्याएं हैं इस क्षेत्र में। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स, जो समस्या, या फिर मैं चाहूंगी कि वो हो मेरे माध्यम से, वो है सड़क की समस्या, एजुकेशन की समस्या, रोजगार की समस्या। ये तीन समस्या पे मुझे लगता है ये अब तक हो जाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। चलिए, आपकी चीज को हमने जाना और लोगों की वहां के आप गए अगर, और कोरोना काल में भी आपने बहुत सारे लोगों का मदद किया।
तो वहां के लोगों की उम्मीद क्या है सुरसंड विधानसभा के? अगर वो चाहते हैं कि आपको अगर वोट दे तो आखिर आपको वोट दे क्यों? वहां बहुत 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 ऐसे महारथी हैं जो पहले से ही अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप महिला भी हैं, युवा भी हैं, और युवा नेत्री के तौर पे देखी जा रही है। लोग आपको वोट करें तो क्यों करें? देखिए, कल या फिर और भी पहले जब मैं सुरसंड गई, तो लोगों के तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला, लोगों की जो उम्मीद मुझसे है, शायद वो इस वजह से भी है कि शाहिद अली खान ने जब इतना काम किया तो उनकी बेटी भी जरूर ये काम करेगी, जो कि एक सोच हर किसी के मन में आता है कि है तो उनकी बेटी, अगर वो उन्होंने इतना काम किया है तो ये भी जरूर करेगी। मेरे लिए ये उनकी उम्मीद मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मैं उस उम्मीद को बरकरार रखूं। मेरे साथ एक नाम जुड़ा है, एक छवि जुड़ी, उस छवि को बनाना, जो मेरे फादर ने अपनी साफ छवि बनाई है, उस छवि को बनाना किसी भी राजनेता के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जो उस छवि को, और शायद उनको मेरे पर इतना भरोसा था कि ये मेरी छवि को आगे अच्छे से ले जाएगी, कि उन्होंने मुझसे पहले भी लोगों से कहा कि ये मेरी उत्तराधिकारी है, मेरे बाद यही आप लोगों का सेवा में आएगी, देखेगी आप लोगों का जो भी समस्या हो करेगी। तो यहाँ लोग जो हैं, वो लोग मुझे इसलिए वोट करें या फिर इसलिए मुझे चुनेंगे क्योंकि मैं एक युवा हूँ, एक महिला हूँ। एक महिला का भागीदारी पॉलिटिक्स में होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स में होना बहुत जरूरी से मेरा मतलब है कि एक महिला की जो समस्या है वो एक महिला ही रख सकती है सदन में। एक सवाल कहीं एक ना कहीं महिला एक सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में या फिर वहां के जो लोग हैं उनके मन में भी घूमता रहता है। अक्सर देखा जाता है बिहार की राजनीति में, खास करके अपना सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जाता है कि अगर महिला नेत्री होती है तो ज्यादातर काम या तो उनके प्रतिनिधि करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके जो लोग हैं वही करते हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं बैकफुट पे होती है। चुनाव जीतती है महिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति के बैकफुट पे होती है। उनके प्रतिनिधि ही ज्यादातर काम को करते हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे बिहार में महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी, बिहार क्या इंडिया में ही महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, और बिहार में और थोड़ा कम मिलता है। अगर ये चांस और अपॉर्चुनिटी की बात है, ये एक मेंटल सेट है कि ये महिला है तो शायद ये काम ना कर पाए। ये एक लोगों की सोच बन गई है, ये एक महिला है तो शायद ये काम ना कर सके, वो पुरुष है तो शायद वो काम कर ले। जब आप अपने बेटा और बेटी को इक्वल एजुकेशन देते हैं तो उनका आउटकम भी इक्वल होता है। तो ये सोच जो है ये मुझे बदलनी है, अगर मैं बदल सकूं तो, कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक युवा है जिसको, अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसको उसको प्रोत्साहन देती हूँ। अदिति सिंह करके एक एमएलए हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में एमएलए बन के दिखाया। वो एक युवा लड़की हैं। और एक है अम्बा प्रसाद जो इस बार झारखंड से जीती है, वो भी बहुत कम अर्ली 20s या लेट 20s की हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और अभी भी वो कर रही है वो काम। तो ये अपॉर्चुनिटी की बात है, बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो आप एक बार चुनिए, देखिए, आजमाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि महिला और पुरुष की बात यहाँ नहीं है, टैलेंट की बात है। आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वो काम करने की क्षमता है कि नहीं है। ये जेंडर बेसिस पर ये काम नहीं है मेरे हिसाब से। एक सवाल लगातार कमेंट के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि अगर आप भावी उम्मीदवार सुरसंड से हैं तो या किस पार्टी से आप आ रही हैं, ये भी बड़ा सवाल है। या फिर भावी उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को अगर प्रोजेक्ट कर रही हैं तो स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे या किसी पार्टी विशेष से होंगी, क्या होंगी? इस पे भी एक ज्यादातर लोग का यही कमेंट आ रहा है, तो आप इस पे भी चाहेंगे कि जवाब दें? मैं एनडीए से हूँ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जीतनराम मांझी जी को मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मेरे गार्जियन के तौर पे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे फादर उनके अंडर 15 इयर्स में रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कॉलेजेस दिए, रोड्स बनवाए। तो नीतीश कुमार जी को मैं एडमायर करती हूँ। जीतनराम मांझी मेरे गार्जियन है और एनडीए से मैं उम्मीदवार अगर होंगी तो एनडीए।
कहीं ना कहीं राजनीति में लोग अक्सर कहा करते हैं कि युवा आएंगे तो बदलाव आएगा, युवा आएंगे तो बहुत सारी उम्मीदें जग जाती है। कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं लोग वोट देने से पहले सोचते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ट्रिपल एस जिसे कहते हैं, आप इनको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, अगर मैं आती हूँ तो शिक्षा, सड़क और हेल्थ, ये तीन चीज एक अहम मेरे लिए चीज है। शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्कूल बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए, वो तो है ही, बहुत जरूरी है स्कूल कॉलेजेस बनवाना, लेकिन उसके बाद उसको देखना कि उसपे कितने बच्चे को उससे फायदा हो रहा है, उसकी अटेंडेंस क्या है, उसके आउटकम क्या है, बच्चे कितने उस चीज से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कितना उनको फायदा पहुंच रहा है। ये सब चीज पर भी ध्यान देना। मुख्यमंत्री जी तो नहीं आएंगे ये देखने के लिए, लेकिन वहां के जो लोकल एमएलए है जो है उनको इस चीज पर नजर रखनी चाहिए। सड़क, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं तो जितनी भी मेरी कोशिश होगी कि इसको बनवाऊं। और तीसरा हेल्थ। हेल्थ के लिए आप सीतामढ़ी से पटना नहीं दौड़ेंगे हर बार कि इमरजेंसी आया तो अब हम चलते हैं पटना। वहां पे एक बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, सुरसन विधानसभा में भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज तो अहम हो गया। प्लस रोजगार हो गया। रोजगार के लिए मैं महिलाओं में भी रोजगार होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनको सिलाई कढ़ाई ये सब आता है बहुत अच्छे से, एक इंस्टीट्यूट हो ताकि वो सिखा सके लोगों को, कुछ पैसा कमा सके, अपने घर में अपने तरफ से भी कुछ एड ऑन कर सके ताकि उनकी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो। एक और अहम सवाल कहीं ना कहीं लोगों में होता है अक्सर कि बहुत सारा चीज़ है, हर बार विकास की बात करते हैं, प्रतिनिधि आते हैं हर बार विकास की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकास दिखता नहीं है हम लोगों को, कहीं ना कहीं हर बार रोना पड़ता है। विधायक तो चुन लेते हैं, रोना फिर से अगले बार वो रोना। उम्मीद है आप युवा हैं, इसको जानते हैं, परिस्थिति को भी जानते हैं, लेकिन आप युवा हैं इसलिए आपसे ज़्यादा उम्मीद लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप विधायक बनेंगी तो बाकी की तरह तो नहीं रह जाएंगी, आप कुछ बेहतर करेंगी उनसे? बिल्कुल, आप देखिए, वादे मैं करूंगी नहीं किसी से कि मैं ये कर दिखाऊंगी वो कर दिखाऊंगी, क्योंकि हर नेता आता है और आपको वादा करके चला जाता है। मैं खुद भी एक युवा हूँ और एक आम जनता ही हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि एक अच्छा सरकार हो, गवर्नमेंट हो, यहाँ पे विमेन के लिए फैसिलिटी हो, सुरक्षा हो, बेरोजगारी हटे। तो आपने जो पूछा मुझसे कि आप अगर आएंगी, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक नेता के तौर पे कुछ भी काम नहीं करने आ रही हूँ। मैं इस जगह की बेटी हूँ। आपको एक नेता निराश करेगा, लेकिन आपको एक बेटी निराश नहीं करेगी। इस बात की तो तसल्ली आप लोगों को होगी जब आप देखेंगे। अ, और भी बहुत सारे हैं जो आपके फेवर में आ रहे हैं। कुछ कमेंट हमारे कि आपने कोरोना काल में बहुत ही अच्छा, अति सराहनीय कार्य किया है, उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना काल है, लोगों को मैंने एक बार आपको इनवाइट भी किया था अपने पेज पे, सीतामढ़ी की आवाज़ पे, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोगों को जागरूक कीजिए किस तरीके से बहुत सारे परिस्थिति हैं। एक चीज़ हमें बताइए कि प्रवासी मजदूर को लेकर आप क्या सोचती हैं? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अभी भी रोजगार की बहुत ही ऐसी विडंबना है कि हम लोगों को परिवार को भरण पोषण करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए लोगों को प्रवासी मजदूर होना पड़ता है। क्या सोचती हैं आप? एकमात्र रीगा चीनी मिल भी है रोजगार के लिए, किसानों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे है। रोजगार को लेकर आप क्या प्रोजेक्ट अपने क्या सोच के रखिए? आप युवा हैं तो अच्छा तरीके से प्रोजेक्ट को सोची होंगी। देखिए, मैंने मेरा ये सपना है जो कि मेरे फादर का सपना था कि सीतामढ़ी जिले में एक मेडिकल कॉलेज, और अगर जनता मुझे उस लेवल तक पहुंचाती है तो मैं सीतामढ़ी जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। और ऐसे कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, जो हमारे बिहार बहुत बहुत चीजों में रिच है लेकिन अभी तक उसके फैक्ट्रीज बंद है, तो उस चीज में जब आप लगते हैं, जब आप चालू होती है, जब कॉलेज बनता है, रोजगार ऐसे ही अपने आप आता है, रोजगारी बढ़ती है लोगों में। तो मैं जिस तरह से हो सके, मैं इस रोजगार पे बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है और मुझे बहुत लोगों का फोन भी आता है इस चीज को लेके, क्योंकि अभी कोरोना काल में क्या है कि स्कूल्स बंद है, तो जो टीचर्स हैं वो बेरोजगार हो गए।
उनके पास काम नहीं। तो मैं इन सब चीज पे वर्क करूंगी और इन सब चीज पे अपना पूरा तैयार करके मैं उन लोगों तक रोजगार पहुंचाऊंगी। और मेरा ये एक निश्चय है, ये मैंने एक ठाना है इस चीज को कि मैं सुरसंड विधानसभा या जिस भी विधानसभा से आती हूँ, मैं सुरसंडी विधानसभा से आऊंगी इंशाल्लाह, तो वहां पर मैं बेरोजगारी जड़ से हटाऊं। मैम एक सवाल कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है और आम जनता का भी ये सवाल है कि अगर आप सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से आती है तो कौन कौन सा काम है जो पहले करना चाहेंगे आपके आते ही, ये हमारा प्रोजेक्ट है हम इस पे काम करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के लिए। देखिए, सबसे पहला काम जो मेरा होगा, वो सबसे पहला काम दो काम होगा, एक बेरोजगारी का काम और दूसरा है सड़क का काम। उसके बाद होगा एजुकेशन का काम। मेरा ये तीनों ही साथ होंगे। मेरे कहने का मतलब है एजुकेशन, सड़क और बेरोजगारी, ये तीन चीज को मैं सबसे पहले हटाऊंगी और सबसे पहले इस चीज में काम करने में लगता हूँ। बहुत अच्छा आपका जवाब। और कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके सवाल को भी रखें और बीच बीच में लगातार आपसे बातचीत भी। मैम एक और चीज। मैं एक बात हाँ। हाँ, मैं एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो फोन और कमेंट्स या मेरे जो फॉलोअर्स या जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो युवा होते हैं, क्योंकि युवा को कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज की उम्मीद है कि एक युवा आएगा तो वो काम करेगा जरूर। तो इस चीज के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सारे युवाओं की, उन सारे लोगों की जो मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे बल मिलता है उन लोगों के साथ से। तो मैं आपके पेज के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। एक सवाल ये भी है कि आप अपने पर्सनल जीवन जो मतलब कि कहीं ना कहीं आप अभी राजनीति में आना चाहती हैं, इससे पहले आपका छात्र जीवन रहा होगा, आप डॉक्टर भी हैं, तो वो जीवन कैसा रहा, पिछला जो जीवन है उसके बारे में क्या अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरा पिछला जीवन जो था वो भी बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ, और वो भी ऐसे राजनीतिक परिवार से जहाँ जन सेवा का भाव बचपन से ही मेरे मन में है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा इस चीज की बातें किया करते थे। उनको लिए जनता बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो हम लोग के साथ कम और जनता के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते। तो ये जनता सेवा का जो भाव है ये मेरे अंदर हमेशा था। ऐसा नहीं है कि अभी राजनीति में आने की बात हो रही है तो मेरे अंदर आया है। पहले भी जब मैं मेडिकल करती थी तब भी मेरे फादर चाहते थे कि मैं वहां पर आऊं, वहां के लोगों की सेवा करूं और साथ साथ दोनों तरफ से सेवा करूं, एक डॉक्टर होने के नाते भी और एक पॉलिटिशियन बनकर भी सेवा करूं। क्योंकि जब आपको एक पावर मिलता है तो आप उस सेवा को और आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मेरा पहला जीवन भी अच्छा रहा, ऐसा ही रहा, एज अ स्टूडेंट अच्छा रहा। और अब मुझे मौका मिल रहा है लोगों की सेवा करने का, तो मुझे और खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। एक प्रयाग श्रीवास्तव जी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आप डॉक्टर हैं, तो क्या सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में आएंगी तो सबसे पहला काम होगा एक हॉस्पिटल वहां देंगी बेहतर? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपको सीतामढ़ी से पटना आना पड़ेगा हर वक्त, हर टाइम। एक हेल्थ फैसिलिटी अच्छा पीएचसी जो है वहां पर उसको और अच्छा बनाना, एक अच्छा हॉस्पिटल होना, ये हमारा बेसिक राइट है। और ये राइट मैं उन जनता को दूंगी, सुरसंड की जनता को, अगर मैं सुरसंड क्षेत्र से आती हूँ तो। कहीं ना कहीं अगर हालात देखें आप अपने जिले की, अस्पतालों की हालात की अगर बात करें तो सदर अस्पताल में भी लगातार कई ऐसे मामले आए हैं कि सुविधाओं का अभाव होने के कारण कहीं ना कहीं वहां पे जच्चा बच्चा मौत कांड, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। और एक बड़ी विडंबना की बात है, आप एनडीए से उम्मीदवार के तौर पे देखी जा रही है, तो सवाल एक छोटा सा ये भी हो सकता है आपसे कि सीतामढ़ी अगर हम जाते हैं तो वहां ओवरब्रिज की समस्या को देखते हैं, अपने जिले की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप विधानसभा में जाती हैं, चुन के लोग आपको चुनते हैं, तो ओवरब्रिज के लिए आप आवाज उठाएंगे? बिल्कुल। देखिए, ओवरब्रिज की जो बात है तो ये आपके द्वारा भी मेरे तरफ बात पहुंची है और बहुत सारे लोगों के द्वारा भी मेरे तरफ बात पहुंची है कि ऐसी ऐसी समस्या है। और मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्या है
आपसे आप लिस्ट बना के दीजिए, मैं उस समस्याओं को बिल्कुल हल करूंगी। और ओवरब्रिज हो, चाहे वो हेल्थ की समस्या हो, वो हर समस्या को मैं जितना जितना मेरे से प्रयास हो पाएगा बीइंग एन एमएलए, मैं वो चीज करूंगी जब वो मौका मिलेगा मुझे। आप नारी हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करें तो माता जानकी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता है। और कहीं ना कहीं पर्यटन स्थली की बात करें तो बिल्कुल। रामायण सर्किट से जुड़े जो अभी वर्तमान की सरकार है, या केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, दोनों लगातार रामायण सर्किट को प्रमोट कर रही है। राम से जुड़े उन सारे चीजों को लगातार, माता जानकी कहीं ना कहीं, राम अधूरे हैं माता जानकी के बिना। पर्यटन स्थली की बात करें, कहीं ना कहीं उससे भी रोजगार हमारे जिले के लिए बढ़ेगा। तो क्या आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये धरती माँ जानकी की धरती है, और मेरे फादर भी कहते थे कि ये माँ जानकी की धरती और मैं उनका बेटा हूँ। तो ये भी समस्या का मैं हल करना चाहूंगी जितना मुझसे हो पाएगा, और उससे रोजगार बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोगों की सेवा होगी, लोगों तक रोजगारी पहुंचेगी। तो जिस चीज से पहुंच रहा है, लोग लोग अपना घर चला पा रहे हैं, और उससे ऊपर वाले का भी कृपा रहेगा, तो मैं वो निश्चय वो जरूर वो काम होगा। आप सीतामढ़ी की आवाज के माध्यम से अपने क्षेत्र, जो कि आप भावी उम्मीदवार है सुसंड विधानसभा क्षेत्र, उनके लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक उन लोगों ने मुझे जितना प्यार और मुझ पर जितना विश्वास दिखाया है, मुझे उस विश्वास और प्यार को आगे लेकर जाना है, और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। क्योंकि आप जब, मेरे लिए एक विश्वास बहुत बड़ी चीज है। एक पर्सनली मैं एक बात कह रही हूँ, अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस इंसान के विश्वास को ना तोड़ूं। जब यहाँ इतने बल्क में जनता है जो मुझ पर विश्वास दिखा रही है, कह रही है कि आज शाहिद अली खान नहीं है तो शायद वो जो काम कर गए कि उन्होंने क्यों उनको नहीं लाया पावर में दोबारा। तो उस विश्वास को, उस प्यार को मैं बिल्कुल कायम रखूंगी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं नेता नहीं, एक बेटी बनकर सेवा करूंगी। बाकी लोग आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी आपको निराश नहीं कर सकती। तो मैं यही कहूंगी कि आप बस यही यकीन रखिए कि आपका नेता नहीं, आपकी बेटी है, और मेरा साथ ऐसे ही देते रहिए। साथ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत खुशी होती है मुझे देखकर। भारत जो हमारा देश है, कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है, और हम लोग टोटली ज़्यादातर फोकस करते हैं कृषि पे, और किसानों की हालात से आप वाकिफ होंगे। हमें लगता है कि आप किसानों की हालात से वाकिफ होंगे। तो आपके, हाँ, आप अपने क्षेत्र और समेत जिले के लिए किसानों की समस्या को किस तरीके से उठाएंगे विधानसभा में? यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, किसानों की समस्या को उठाने का एक मुद्दा इतना बड़ा है कि हम लोगों, किसान जो है वो हर कुछ दिन पे खुदकुशी की बात आती है कि आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। जब बारिश होता है तो खेत का वो हो पूरा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजीज लाना, नहीं नहीं, ये सब चीज जो है किसानों को उस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना। तो ये सब मुद्दे मैं उठाऊंगी, और जैसे जैसे मैं और जनता से इंटरेक्ट करूंगी, मुझे उनके बारे में और पता चलेगा, तो मैं उनके हर समस्याओं को विधानसभा में उठाऊंगी। क्योंकि मैं अगर विधानसभा तक पहुंचूंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज बनकर पहुंचूंगी, उनकी आवाज उठाऊंगी। चाहे वो किसान की आवाज हो, चाहे वो महिलाओं की आवाज हो, चाहे वो युवाओं की आवाज हो, बेरोजगार की आवाज हो, बेरोजगार जो लोग हैं। तो इन सब चीजों में मैं काम करूंगी। किसान का जो किसान के साथ जो दिक्कत होती है, बाढ़ के समय काफी दिक्कत होती है, तो इन सब चीज पे मैं अपना काम करूंगी। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जो युवा आपको देखते हैं, जो युवा आपको पसंद करते हैं, उनके लिए क्या होगा आपके संदेश? मैं युवाओं को यही कहूंगी कि आप लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में ध्यान दे रहे हैं, राजनीति में युवाओं का रुचि रहता है, आना चाहते हैं, तो उस तरह से आप करते रहिए।
आते रहिए। बेरोजगारी आपको, मैं जिस क्षेत्र में रहूंगी वहां के युवाओं को मैं बेरोजगार नहीं होने दूंगी। वहां के युवाओं को या फिर जो बच्चे हैं जो आगे जाके हमारा भविष्य बनेंगे, उनको अनएजुकेटेड नहीं रहने दूंगी। जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई उपलब्ध करवाऊंगी और युवाओं की आवाज बनूंगी। आपकी आवाज मैं सदर तक पहुंचाऊंगी। एक और सवाल आ रहा है आपके वहां से, आपके क्षेत्र के ही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि मैडम आप एक बात बताइए कि सुरसंड में रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बाकी के तुलना में कम है। रेलवे के लिए आप क्या करेंगे? पुपड़ी की बात करें, वहां की भी देखे होंगे कि वहां भी समस्या है रेलवे को लेकर। जो मामला है ओवरब्रिज का वहां भी, या फिर जो चीज है उनके लिए कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन समस्या अभी भी वही है। आप उनको लेकर क्या सोचती हैं? बिल्कुल, आप जो ये बात बता रहे हैं, ये कुछ लोग मुझसे फोन पर भी इस बारे में बराबर बात करते हैं कि अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ समस्याएं हैं जो अब तक हल हो जानी चाहिए। आजादी के इतने साल के बाद भी अगर वो समस्या हल नहीं हुए हैं, तो अब आपको वैसे नेता को चुनना है जो उस समस्या को हल करेगा। रेलवे कनेक्टिविटी सुरसंड तक, सुरसंड विधानसभा तक मेरे अंडर होगा। ये मेरा कमिटमेंट है कि रेलवे कनेक्टिविटी होगी सुरसंड विधानसभा तक, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अब तक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं आती हूं तो ये काम जरूर होगा। एक वहां की सड़क है जिसपे हम अगर बात करें, आप भी अगर घर जाती होंगी तो कुम्मा का जो डाइवर्सन वाला सड़क है, उसकी हालात को आपने देखा होगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़क की तो मैं बात बताऊं तो सड़क तो इतनी, और भी 3-4 गांव सड़क बहुत ही खराब है। सुरसंड बाजार की तरफ जो मदरसा है उधर की भी सड़क बहुत खराब है। तो चाहे वो कुम्मा की सड़क हो जो डाइवर्जन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जहां मैंने खुद भी अनुभव किया है उस चीज का, वो सड़क भी बनवाऊंगी, वो सड़क भी बनेगा। सुरसंड विधानसभा में और भी बहुत सड़क है जो खराब है, वो भी बनेगा। एक एनएच है जो मैंने देखा है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है, वो लगता ही नहीं है कि वो एनएच है। तो वहां पर भी काम चालू होगा। ये सब सड़क के काम पहला मेरा प्रायोरिटी होगा। अगर मैं जीत के आती हूँ तो ये सड़क का काम पहले शुरू होगा, क्योंकि ये बेसिक डेली यूज की बात है। डेली नेसेसिटी के लोग आते जाते हैं, उनको इस चीज में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं जीत के आती हूँ, मुझे टिकट मिलता है, तो मैं ये काम करूँगा। सीतामढ़ी की आवाज की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुभकामनाएं हम इसलिए देते हैं कि आप एक युवा हैं और आपको भी पता है कि सीतामढ़ी की आवाज पूरी टीम युवाओं की टीम है, और युवा से कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद होती है। और युवा को अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति में आनी चाहिए, बदलाव है। उम्मीद करते हैं आप भी अपने क्षेत्र के लिए बदलाव लाएंगी और बेहतर कर पाएंगी युवा नेत्री बन के। हमारे सीतामढ़ी और आप अपने सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की आवाज बिहार विधानसभा में एकदम गूंजेगा, और जो भी वहां की आम जनता की समस्या है कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर करेंगे। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता की जो समस्याएं हैं उनको मैं पूरी निष्ठा के साथ मन से उस चीज को हल करूं। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं सिर्फ झूठा वादा नहीं करूंगी बाकी लोगों की तरह, मैं करके दिखाऊंगी। वक्त आने पे आप लोग सब देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। सीतामढ़ी की आवाज के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और सीतामढ़ी की आवाज से पहले भी आप जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि छोटा सा फीडबैक हमारे सीतामढ़ी की आवाज के लिए भी आप दें। बिल्कुल, सीतामढ़ी की आवाज पेज जो युवाओं की पेज है, मुझे एक तरह से इससे कनेक्टिविटी मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप लोग भी युवा हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना का काल की वक्त हो, तो ये एक माध्यम था जिससे हम लोगों ने कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। कुछ लोग तो ये भी पूछते थे कोरोना के टाइम पर, क्या कोरोना है भी या नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता था कि क्या ये है या नहीं है। तो ऐसे अवेयरनेस फैलाने में आप लोगों ने एक वॉरियर का काम किया है। आप लोग हमेशा अपने दर से सही चीज पहुंचाते आए हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तो सीतामढ़ी आवाज की पेज मैं चाहती हूँ कि और बढ़ती रहे, फॉलोअर्स और बढ़ते रहे इसके,
लोग जुड़ते रहें। इसके युवा जो हैं जिन्होंने पेज बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे आगे बढ़ते रहें, बनाते रहें, युवा को सपोर्ट करते रहें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करते रहें। बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप लोग आगे बढ़िए। मैं हमेशा आप लोगों को दिल से शुभकामनाएं देती रहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पे आएंगी और वहाँ के लोगों की समस्या को चुनेंगी, क्योंकि आप युवा हैं और आपसे उम्मीद ज़्यादा है, सवाल भी आपसे ज़्यादा होंगे। और अभी वर्तमान में आप भावी उम्मीदवार हैं। अगर आप विधायक बनती हैं और आपको टिकट मिलता है, आप विधानसभा चुनाव में जाती है, तो सबसे पहला ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सीतामढ़ी की आवाज़ आम जनता की आवाज़ होती है, जन जन की आवाज़, तभी तो सीतामढ़ी की आवाज़ है। तो उस समय भी आपके एक एक जो भी आपसे अगर कहीं ना कहीं जो कार्य अगर नहीं होगा, जो हमसे वादा कर रही हैं आप, तो हम जरूर आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल आपको हक है, आप जनता है, आपको हक है सवाल करने का। और जनता बैठाती है आपको उस जगह पर, और जनता का ही ये हक होता है कि आप उनसे सवाल करें। जो काम नहीं हुआ है उस काम के बारे में पूछे। मैं खुद एक जनता, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं खुद एक जनता हूँ और मुझे भी लगता है कि अच्छा काम हो। तो आप पूरा हक है, हर जनता को हक है। जीतने के बाद मैं सबसे फीडबैक लूंगी कि यहाँ क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए, और उस काम पर मैं काम करूंगी। तो आपको पूरा हक है, आप बोलिए, आपको जो दिक्कत होगा, पर मैं उस दिक्कत को आने नहीं दूंगी।